हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। और कैसे हैं आप दोस्तों? अभी करंट न्यूज़ हर जगह एक ही फैल रही है, चंद्र ग्रहण, फुल मून एंड टोटल लूनर एक्लिप्स एंड लूनर एनर्जी, स्ट्रॉन्ग लूनर एनर्जी, हर जगह यही बातें हो रही हैं। तो आज बिल्कुल भी मैं ये बातें नहीं करूँगी, मैं थोड़ी बहुत बात कर चुकी हूँ, लेकिन हाँ, ग्रहण का तो टाइम रहेगा 14 को, लगभग 9:30 से 3:30 बजे का टाइम रहेगा हमारे इंडिया में। और उस हिसाब से आप मेडिटेशन कीजिए, जो मेरे सारे इनर वर्क आपने लिए सब कर डालिए बिल्कुल महाशिवरात्रि की रात की तरह। और ओम नमः शिवाय या नमः शिवाय या जो भी आपके गुरु मंत्र हो या जो भी आपके इष्ट के मंत्र हो, उनका जाप कीजिए। ठीक है, तो ये कुछ जनरल रूल्स हैं। और चैनल पे मैंने ओल्ड वीडियोस में भी रूल्स बताए हैं, एक्लिप्स के टाइम पे हमें क्या क्या खाना नहीं खाना है, तुलसी डालनी है, एक्सेट्रा। बहुत सारे रूल्स हैं जो मेरे ओल्ड वीडियोस में बताए हैं, आप उनको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम बात करेंगे कि होता क्या है इन पोर्टल्स के टाइम पे। दो चीज़ें हमें मिलती हैं, राइट? क्या मिलता है? ठीक है, एक तो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए पोर्टल होता है और फिर मैनिफेस्टेशन के लिए पोर्टल होता है। बट प्रॉब्लम ये है कि ट्रांसफॉर्मेशन हमारा कैसे होता है? ट्रिगर करके होता है, ट्रिगरिंग्स आती हैं। ठीक है, और अब आप सोचिए कि अब जब आपकी ट्रिगरिंग आ रही है तो आप मैनिफेस्ट कैसे करोगे? सोचने वाली बात है। ये पोर्टल हमें देता है ट्रांसफॉर्मेशन, ये पोर्टल हम कंप्लीट करता है हमारी मैनिफेस्टेशन। बहुत ट्रिगर आ रही है, हम लो एनर्जी में जा रहे हैं, तो मैनिफेस्ट कैसे करेंगे? ठीक है, तो आपको हर जगह बताया जाता है कि आपको अपनी वाइब्रेशन को हाई रखना है, आपको पॉजिटिविटी से ऑपरेट करना है। मैं भी बोलती हूँ, ठीक है, ऑफ कोर्स इनर वर्क भी करना है, जो मैं अभी बोल भी रही हूँ कि हाँ, आपको उस टाइम पे मेरे सारे इनर वर्क करने हैं। मैं अभी बोल रही हूँ कि आपको पॉजिटिविटी से ऑपरेट करना है, वाइब्रेशन में रहना है। बट थिंग इज़ दिस, क्वेश्चन ये उठता है कि जब आपकी वाइब्रेशन, जब आप पे उस चीज़ का अटैक आता है, वो ट्रिगर आता है, जब आपकी लिटरली आप एक एंग्शियस एनर्जी में होते हो, आप एक लो एनर्जी में होते हो, एक ऐसा सर्वाइवल मोड पे आप आते हो, तो शायद आपको ये अफर्मेशंस, ये इनर वर्क, ये पॉजिटिव बातें, ये कुछ भी वर्क नहीं करती हैं लिटरली। तो भाई अब क्या करें? और हम अगर लो फ्रीक्वेंसी में रहेंगे तो क्या होगा? इफ़ यू आर इन द लो वाइब्रेशन, you are automatically creating the energetic block, you are creating the stagnancy. And anyhow, if you will manage to maintain your highest frequency, of course आप abundance को attract करोगे। you are आपकी हाई वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी रहेगी तो you are actually clearing your energy field, you are shaping your reality, you are attracting everything whatever you desire. But thing is this, कि जब ये पोर्टल होता है, हमें बताया जाता है हमें मेडिटेशन करना है, पॉजिटिव थॉट्स रखने हैं, चैंट्स करने हैं, एवरीथिंग। बट जब वो ट्रिगर हमारे सिर पे आता है तब कुछ समझ में नहीं आता। क्यों समझ में नहीं आता? तो हम इस पे बात करेंगे इस बार, और हम क्या क्या टेम्परेरीली कर सकते हैं। ठीक है, वो भी हम बात करेंगे। सो मेन थिंग इज़ दिस, हमें समझना है द ट्विन फ्लेम जर्नी, जो हमारी ट्विन फ्लेम जर्नी है, इसमें आपको यूनियन पाने का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीका है, फ्रीक्वेंसी एंड द वाइब्रेशन। बिकॉज योर ट्विन फ्लेम इज़ योर हाईएस्ट वाइब्रेशन। जब तक आप हाईएस्ट वाइब्रेशन में नहीं पहुंचेंगे, आप यूनियन फ्रीक्वेंसी में नहीं आ सकते। ये आप सब लोग बहुत अच्छे से जानते हो। ठीक है, अब इस पे बात करने के पहले एक चीज़ बताती हूँ जो हम लोग मिस्टेक करते हैं, या वी हैव ऑप्शंस। कि अभी मान लीजिए ये पोर्टल आया, एक्लिप्स आया, मेरे पास बहुत सारे सेशंस एक्चुअली आ रहे हैं, अर्जेंट सेशन, और उसी ने मुझे मोटिवेट किया है इस वीडियो को बनाने के लिए। सो मुझे लगा चलिए बात करते हैं, क्योंकि आप लोग के पास दो ऑप्शन होते हैं, एक होता है शॉर्टकट, एक होता है लॉन्ग कट। शॉर्टकट मतलब ट्रिगर आया, शॉर्टकट में क्या होता है कि एक ट्रिगर आया तो शॉर्टकट क्या है, हम पैनिक हो जाएं। अर्जेंट सेशन में आते हैं ना आप लोग, पैनिक, बहुत पैनिक, मैम ये हो गया, वो हो गया, उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, ऐसा हो गया, एट्सेट्रा एट्सेट्रा एट्सेट्रा। आप पैनिक में हो, आप एंगर में हो, आप एंजाइटी में हो, आपका क्या हुआ? आपकी एनर्जी लो हो गई। ठीक है, मैनिफेस्टेशन तो बहुत दूर की बात है, यू आर अट्रैक्टिंग कार्मिक सिचुएशन।
शॉर्टकट कैसे बोला इसको, क्योंकि बहुत इजी है लोअर एनर्जी में जाना। अब लॉन्ग कट क्या है? लॉन्ग कट ये है कि हम इंट्रोस्पेक्ट करें, अपनी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को एक्टिवेट करें, ठीक है। हम इंट्रोस्पेक्ट करें और उस एनर्जी को क्लियर करें, रिलीज़ करें, और वापस से अपनी नॉर्मल अबंडेंस फ्रीक्वेंसी में आए और न्यू रियलिटी क्रिएट करें, ब्यूटीफुल न्यू रियलिटी, अबंडेंस, ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, यूनियन, ठीक है। और अगर हम शॉर्टकट अपनाते हैं, हम वी आर ट्राइंग टू कंट्रोल द सिचुएशन, वी आर नॉट वर्किंग ऑन आवर सेल्फ, वी आर नॉट हीलिंग आवर ब्लॉक्स, वी आर गोइंग लोअर डेंस एनर्जी में जा रहे हैं, ठीक है, क्या होगा? यू आर शैटरिंग, और आप पैटर्न्स को नेक्स्ट टाइम के लिए फिर से सेम पैटर्न को इनवाइट करोगे। यू आर इन लूप, क्योंकि एनर्जी स्पाइरल में फिर से आएगी, ठीक है। सो समझने वाली बात ये है कि हमें अपने हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को एक्टिवेट करना है। क्या होता है ये हाईएस्ट वाइब्रेशन, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी? तो जैसे हमने सुना है कि हम लोग बार-बार अफर्मेशंस करेंगे तो शायद हम लोग पॉजिटिविटी से ऑपरेट कर सकते हैं अपने माइंड को, लाइक कह सकते हैं कि नो थिंग्स, हम लोग रियलिटी को जो माइंड सोचता है उस लिमिटिंग बिलीफ को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। बट ये जो वाइब्रेशन और ये फ्रीक्वेंसी है, इट इज़ नॉट एट ऑल मेंटल, इट्स अ पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम, एंड दैट्स द रीज़न मैंने बहुत सारे सबलिमिनल्स बनाए थे। आप माइंड से अगर अफर्मेशन बोलना चाहो, अगर आपको फियर आ रहा है, नहीं आई एम नॉट इन फियर, मतलब आई एम सेफ एंड प्रोटेक्टेड बाय द गॉड, आई एम नॉट एट ऑल इन फियर, आई एम गेटिंग अबंडेंस, आई एम गेटिंग दिस, आई एम गेटिंग दैट, एवरीथिंग। बट व्हेन यू आर इन अटैक ऑफ दैट ट्रिगर, आपको समझ में नहीं आएगा, साइड में रखो ये पॉजिटिविटी, साइड में रखो ये हाई वाइब्रेशन, बस बैठ के हम लोग एक जो कंफर्टेबल साइड जो होती है ना, कंफर्ट जोन, कि रो लेते हैं, लड़ लेते हैं, चिल्ला लेते हैं और ट्रिगर हो जाते हैं, दैट इज़ ईजी फॉर दिस ब्रेन। और हम लोग को कुछ समझ में नहीं आता। इतना सब कई बार शेयर्ड फील्ड सुनने के बाद भी, कई बार इतना इनाम करने के बाद भी, जब आप पे टेस्ट आता है और अगर आप उस टाइम पे अवेयरनेस में नहीं होते हो, आपको कुछ भी आप पे वर्क ही नहीं करता है। क्यों? बिकॉज वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी इज़ नॉट एट ऑल मेंटल थिंग, इट इज़ एक्चुअली फिजिकल थिंग, इट्स अ पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम। तो सीधे हमको नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करना चाहिए, ठीक है। और इसीलिए मैं चाह रही हूँ, एंड सी नर्वस सिस्टम जो हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी जो एक्टिवेशन है, जब वो एक्टिवेट होती है तब क्या होता है? इट विल शिफ्ट योर पैटर्न्स, इट विल गिव क्लैरिटी, आपकी अनवांटेड एनर्जी दूर होती है, क्लियर होती है, आपकी एनर्जी फील्ड क्लियर होता है, आपका खुद से अलाइनमेंट होता है, अलाइनमेंट ऑफ योर ब्रेन, यू आर अलाइन विद द फ्लो, you are focused, and energy always wants focus, energy always wants flow, energy is smoothness, energy is automatic। मैंने शेयर फील्ड में बताया है सब चीज़ें कि energy is always natural, energy is neutral, energy is flow, energy is surrender, energy is simple, energy is pure, energy is authentic, energy is fluidity, ऑटोमेटिक, सरेंडर, लेट गो। और हम लोग कितना हार्ड वर्क करते हैं। वी आर ट्राइंग टू कंट्रोल द थिंग्स, वी आर ट्राइंग टू कंट्रोल द सिचुएशन, और वो नहीं होती है तो हम लोग इतना इनर वर्क करने के बाद भी वी आर इन पैनिक, वी आर शार्टर्ड। समझ रहे हैं आप क्या होता है हमारे साथ? और ये सब होता है इन पोर्टल्स में, लूनर एक्लिप्स, सोलर एक्लिप्स, ठीक है। सो अब हमें क्या करना है? हमें अपनी हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी को एक्टिवेट करना है। दैट विल क्लियर योर डेंस एनर्जीज, दैट विल अलाइन योर एनर्जीज, ठीक है, डायरेक्टली नर्वस सिस्टम पे, ठीक है। तो मैंने इसीलिए आपके इतने सारे सेशंस आए, एंड आई डिसाइडेड टू क्रिएट द हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी एक्टिवेशन सबलिमिनल। या
मैंने डिसाइड किया है, मुझे डाउनलोड आया है, मुझे गाइडेंस आया कि मुझे आप लोगों के लिए हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी एक्टिवेशन सब्लिमिनल लेके आना है, ताकि आप कुछ भी पोर्टल आए, कुछ भी पोर्टल हो, कुछ भी ट्रिगर हो, कुछ भी पैनिक हो, आपकी फ्रिक्वेंसी हाईएस्ट रहेगी, यू अट्रैक्ट द मैनिफेस्टेशन, यू अट्रैक्ट द अबंडेंस, एंड दिस इज द ईयर ऑफ मैनिफेस्टेशन। एंड सो दिस इज द ईयर ऑफ मैनिफेस्टेशन। आपको अपनी उस हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी में आना ही है, दैट विल अट्रैक्ट एवरीथिंग, एनीथिंग एंड एवरीथिंग, ऑफ कोर्स योर यूनियन, अबंडेंस, ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, एवरीथिंग। कितने पोर्टल्स आएंगे, आप अपनी हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी में रहोगे, क्योंकि यू विल लर्न टू एक्टिवेट योर हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी। बट चलो वो तो मैं आपके लोग के लिए क्रिएट करूँगी, और होपफुली कि आपके नेक्स्ट सोलर एक्लिप्स तक वो रेडी हो जाए। यू कैन कॉन्टैक्ट मी फॉर दैट, बुकिंग चालू है आपकी। बट अभी हम क्या करें, ठीक है? तो अभी इस वक्त, क्योंकि शायद मुझे डाउनलोड थोड़ा लेट आया, बट अभी हम क्या करें, अभी हमें क्या करना है, एनर्जी को स्मूथली फ्लो होने देना है फॉर द टाइम बीइंग। देखिए, ग्रहण के दिन हमें बिल्कुल इनर वर्क करना है, वो 9:30 to 3:30 जो भी टाइम में है, आप लोग प्लीज़ देख लेना, मैंने रैंडमली बताया है। तो उस टाइम पे हमें इनर वर्क करना है, जाप करने हैं, ऑफ कोर्स अपनी एनर्जी प्रोटेक्ट करनी है, महामृत्युंजय मंत्र या जिस भी आप धर्म के हो उन मंत्रों का जाप करना है, अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना है, अपनी शील्डिंग तैयार करनी है, ठीक है? उसके अलावा आपको बहुत नेचुरल वे में रहना है। मतलब अगर आपका इनर वर्क करने का मन नहीं है, सपोज नहीं है तो नहीं करो, कोई दिक्कत नहीं। आपको कुछ और क्रिएटिव करने का मन है तो आप क्रिएटिव करो। अगर आप किस चीज़ में, आप पेंटिंग, डांसिंग, म्यूज़िक, एनी अदर हॉबी जो घर पे रह के आप कर सकते हो, राइटिंग, व्हाटएवर आपको जो लगता है आप वो करो। जस्ट लिसन योर हार्ट, क्योंकि आपके हार्ट आपको काम और इन शॉर्ट आपको काम और रिलैक्स रहना है, आपको पीस में रहना है। एंड व्हाटएवर स्क्रॉलिंग छोड़ के, जो ये हम लोग जो ये सोशल मीडिया में स्क्रॉलिंग करते हैं ना, वो सबसे ज़्यादा रिलैक्स आप लोग को उसी में लगता है, लेकिन दिस इज़ वेरी डेंजरस। स्क्रॉलिंग छोड़ के बाकी जो भी आप बेस्ट अपने लिए कर सकते हो, यू कैन कुक, बट आई थिंक उस टाइम पे कुकिंग भी नहीं करते। लेकिन हाँ, बाकी दिनों अगर आपकी एनर्जी सही नहीं है तो यू कैन कुक, यू कैन डू एनी थिंग, राइट? और जस्ट लेट योर एनर्जी फ्लो, क्योंकि जब हम कोई चीज़ अपने मन की करते हैं, नेचुरल करते हैं, तो हमारी एनर्जी एक स्टैग्नेंसी से बाहर आती है। इट कम्स टू द फ्लो। होपफुली आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ, ठीक है? यू कैन क्लीन योर हाउस, यू कैन क्लीन योर एनर्जी ऑफ द हाउस बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ योर फर्नीचर्स। थोड़ा सा अपने घर के डायरेक्शंस को चेंज कर लीजिए, थोड़ा सा उन लोगों को चेंज अपने लाइफ में चेंज कर लीजिए जो बहुत स्टैग्नेंसी क्रिएट कर रहे हैं, आपकी लाइफ में टेंशन क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है ना? लाइक सेट योर बाउंड्रीज, गो टू द नेचर, डू द ग्राउंडिंग एक्टिविटीज़। सबसे इसीलिए आप लोग के लिए मैंने एनर्जी क्लियरिंग सेशन लेके आई थी, क्योंकि एनर्जी क्लियरिंग सेशन जो हमारा मॉर्निंग का होता है, जो लोग बिल्कुल रेगुलर साल भर से हैं, वो हर महीने ही करते हैं, वो अंडरस्टैंड करते हैं कि यू नीड ब्रेथ वर्क to clear your energy, you need yoga and exercises to clear your energy, शैमनिक मेडिटेशन बहुत हेल्प करता है टू क्लियर योर एनर्जी। तो हमारी एवरीडे एनर्जी की स्टैग्नेंसी क्लियर होती है, एंड दैट इज़ द रीज़न मैंने इसको एनर्जी एथिक क्लेंजिंग वर्कशॉप आपके लिए 2 years से 3 years से मैंने रखा हुआ है। अब वाई इन द मॉर्निंग, और मेरे इनर वर्क लाइक इवनिंग में क्यों है? चलिए अब आज आपको ये भी एक सीक्रेट क्रैक कर देते हैं। देखिए, हम लोग को अपनी मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी दोनों को बैलेंस करना है। मैस्कुलिन एनर्जी क्या होती है? मैस्कुलिन एनर्जी लॉजिकल होती है, प्रैक्टिकल होती है, रिजिड होती है, ठीक है? तो हमको हर दिन अपनी एनर्जी को क्लियर करना है और न्यू पूरे दिन के लिए न्यू इंटेंशन सेट करना है। सो एनर्जी क्लियरिंग सेशन आपको आपकी मैस्कुलिन एनर्जी को हील करता है, एंड ऑफ कोर्स आपकी एनर्जी क्लियर करता है, ठीक है? शाम को हम लोग अपना बेसिक इनर वर्क, हमारे सारे जो मेडिटेशन है ज़्यादातर मोस्टली इवनिंग वाले हैं। क्यों? क्योंकि इवनिंग में लाइक डिवाइन फेमिनिन एनर्जी स्लो होती है, मैस्कुलिन एनर्जी एक्शन। तो दिन सुबह आपने एनर्जी क्लियर किया, अपना आज का गोल सेट किया, एक्शन लिया दिन भर के लिए। फेमिनिन एनर्जी इज़ द रिसीविंग एनर्जी, स्लो एनर्जी, इंट्यूटिव एनर्जी, ठीक है? तो शाम के तो लोग मेडिटेशन करते हैं हमारे। सो दिस वे आप टाइमिंग्स भी शिफ्ट करके अपनी दोनों एनर्जीज को बैलेंस कर रहे हो, एंड दैट्स द रीज़न फ्रॉम लॉन्ग टाइम, फ्रॉम सो मेनी ईयर्स हम लोग एथिक क्लेंजिंग मॉर्निंग में करते हैं, और हमारे जो मेडिटेशन ज़्यादातर इवनिंग में होते हैं, टू बैलेंसिंग, ऑटोमेटिकली बैलेंसिंग योर मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी।
तो इसी प्रकार से हमें इस वक्त बहुत रिलैक्स रहना है। जो आपको ठीक लगता है आप वो करिए। ज़बरदस्ती नहीं है कि नहीं, हमको बहुत ज़्यादा कोशिश नहीं करनी है हाई वाइब्रेशन में आने के लिए कि आप ज़बरदस्ती के अपनी सोल के अगेंस्ट कुछ भी कर रहे हो, नहीं, वो नहीं करना है। बहुत ज़्यादा सीरियसनेस भी आपकी एनर्जी को स्टेगनेंसी देती है। मैंने रिसेंटली सोल क्लेंजिंग में बाला को भी कहा था कि यू पुट हार्ड वर्क अ लॉट फॉर योर इनर वर्क एंड यू हैव गॉट टायर्ड बिकॉज आपने बहुत ज़्यादा सीरियस हो गए। तो हमें हार्ड वर्क करना है, बट हर चीज़ का बैलेंस होता है, ठीक है, बैलेंसिंग बना के रखना है। हमें हार्ड वर्क भी करना है, हमें कहीं ना कहीं अपनी सोल की भी सुननी है, सोल एनर्जी को भी स्मूथली फ्लो होना, क्योंकि जहाँ पर भी स्टैग्नेंसी किसी भी चीज़ की आ रही है, इफ़ यू हैव द सेम रूटीन एवरी डे, इफ़ यू हैव द सेम थॉट एवरी डे, इफ़ यू आर ऑल द टाइम हाई वाइब, देन अगेन यू आर स्टैग्नेंट। इफ़ यू आर इन लो वाइब ऑल द टाइम, यू आर स्टैग्नेंट ऑफ कोर्स। लेकिन ये नहीं मैं कह रही कि आप लो वाइब पे जाइए, बट अपना को हर चीज़ मस्ती भी करनी है, हाई वाइब में भी रहना है, इनर वर्क भी करना है, लोगों से मिलना भी है जो हायर वाइब्रेशनल सोल्स आपके ऑरा में हो, एटसेट्रा। जस्ट रिलैक्स योरसेल्फ, काम योरसेल्फ। सो इस पोर्टल की क्या है मेरे लिए, आप लोगों के लिए? ऑफ कोर्स सारे इनर वर्क करने, क्योंकि मैनिफेस्टेशन का पोर्टल है, यूनियन के पोर्टल्स हैं, ऑफ कोर्स सुपर एडवांस के सारे कोर्स, मैजिकल यूनियन, मैजिकल पेयर, मैजिकल मैनिफेस्टेशन, टेलीपैथी, ठीक है, मरखबा, क्योंकि प्रोटेक्शन भी ज़रूरी है, ठीक है। आपको जो चीज़ आपको लेट गो करनी है, सोल कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, जो आपको रिलीज़ करना है सप्रेस इमोशंस रीवायरिंग भी कर सकते हैं। जितना चाहेंगे उतना कर सकते हैं, जो नहीं मन करता है वो नहीं करिए, टोटली आपके हाथ में है। सबलिमिनल्स आर मैजिकल दिस टाइम, ऑल स्पेशली सबलिमिनल 1, क्योंकि मैंने बताया है आपको एनर्जी, आपको नेचर के करीब जाना है फॉर द फ्लो, ग्राउंडिंग करना है। सबलिमिनल 1 टू टोटली कनेक्टेड विद द सोल एंड द नेचर, एंड पार्ट 2 ऑल्सो कनेक्टेड विद द सोल एंड द नेचर। तो आपको सबलिमिनल 1, सबलिमिनल 2 करना है, सबलिमिनल 3 एंड 4 फॉर द यूनियन एंड फेमिनिन मैस्कुलिन एनर्जी। तो इन ओवरऑल चारों सबलिमिनल करने हैं। इन द मीन टाइम जब तक आप अपने आप को बैलेंस करोगे इस इनर वर्क से, तब तक आई विल ट्राई टू क्रिएट द हाई वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी एक्टिवेशन फॉर यू सबलिमिनल, जिससे कि अब उसके बाद आपको और कुछ भी ना करना पड़े। कोई भी पोर्टल आए, आप पोर्टल से अपनी लेसन लर्निंग भी करेंगे, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन भी होगा, और उस पोर्टल से हम मैनिफेस्टेशन भी करेंगे, मतलब हम अबंडेंस, सब चीज़ यूनियन सबको मैनिफेस्ट भी करेंगे। तो पोर्टल का हम बेस्ट लेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन एंड मैनिफेस्टेशन, ठीक है, ये होगा आगे। परमात्मा ने आपके लिए यही चुना है कि इस पोर्टल का हमें दी बेस्ट मिलेगा, ट्रांसफॉर्मेशन एंड मैनिफेस्टेशन। क्लेम कीजिए, ट्रांसफॉर्मेशन भी चाहिए, मैनिफेस्टेशन भी चाहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल।